ईशसुरासुरमनुसिन्दवन्तितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं पित्तं धम्मस्तकर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनाणदंसन चरित तव वीर्या ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दाम्यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमो गणहराणम् अचावयवगाणं सागुणं चैव सर्वेशिं तेसिं विशुद्धदंसन ज्ञानपहाणा समं समासेच वसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। नमस्ते। तुम्ही असं पुढे असं अजून थोडं पुढे तुम्ही बस हां तुमच्या पाठीमध्ये उधर नीट बस। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो परम प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। गाथा नंबर 183 कल हुई थी। स्वपर विभाग का ज्ञान ही स्वद्रव्य की प्रवृत्ति में निमित्त है और सपर विभाग का अज्ञान ही परद्रव्य की प्रवृत्ति में निमित्त है। हम परद्रव्य में प्रवृत्ति क्यों करते हैं? क्योंकि स्वपर विभाग का ज्ञान नहीं है, इसलिए सब पर पंचायत बोलते हैं ना। तो किसकी पंचायत करते हैं हम? स्व पंचायत करते हैं कभी? दूसरे की पंचायत करते हैं। मतलब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उसी से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इतना सब समझते हुए भी अभी हमारी परिणति नहीं बदल रही है, तो कब बदलेगी? इससे अपनी परिणति में कुछ ना कुछ बदल होना ही चाहिए। तो स्वद्रव्य की प्रवृत्ति में निमित्त क्या है? सपर विभाग का ज्ञान है। तो जो इस प्रकार अपने स्वभाव का आश्रय करके स्व और पर का भेद नहीं जानता है, वह क्या करता है? परद्रव्य में यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार से मिथ्या मान्यता करता है। कौन करता है? मैं करता हूँ। जो की जगह मैं आना चाहिए, जीव की जगह मैं आना चाहिए वहां पर। जो जीव ऐसा करता है वो ऐसा करता है, तो हमें अंदर कुछ लगता ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये कौन अध्यवसन कर रहा है? हम ही करें। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक यह अध्यवसान भाव समाप्त नहीं होगा। मेरा लड़का मेरी लड़की, इसलिए दुख होता है। दूसरे के लड़का लड़की झगड़ा करते तो हमें दुख होता है क्या? लेकिन मेरा लड़का और लड़की क्यों झगड़ा करते हैं? तो मुझे आप होता है उसकी। सब में पक्षपात है हमारा। ये हमारे मंदिर में भी रहता है, ये हमारा मंदिर,
ये दूसरे का मंदिर। हमारे मंदिर की हम देखभाल करें, दूसरे का मंदिर है तो उधर नहीं देखेंगे। तो ये सब मैं मेरा, ये मेरे गुरु, ये मेरे शिष्य, ये हमारा समाज, ये दूसरे का समाज, ये क्यों चलता है सब? ये अध्यवसान भाव, ये मिथ्या भाव है जगत में। हम रोज भावना भावते सत्वेषु मैत्रीम गुणेशो प्रमोदम, ये कहा गया है। ज्ञानी के पास ये चारों भावनाएं होती है, सभी प्राणी मात्र पर मैत्री भाव और गुणीजनों के प्रति प्रेम भाव। लेकिन आज हम गुणीजनों को देख करके अंदर में प्रमोद नहीं होता है, तो गुणों के प्रति हमारा लगाव नहीं है, व्यक्ति के प्रति लगाव है, गुणों के प्रति हमारा लगाव नहीं है। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है। जिसमें गुण पाए जाते हैं वो हमारे लिए पूज्य है, जिसमें गुण नहीं वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। वो कोई भी हो, मातंग का भी देव आकर के सम्मान करते हैं, ये सम्यक दृश्य दर्शन है। तो वहां पर कहाँ ये है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये भावना अपने पास होनी चाहिए। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि परद्रव्य में प्रवृत्ति हमारी क्यों हो रही है? क्योंकि हमें स्वपर विभाग के ज्ञान का अभाव हुआ है। स्वपर विभाग यदि होता तो ऐसा हम परद्रव्य में नहीं अपना उपयोग लगाते, उसमें जा करके वो राग द्वेष भाव नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं इसका अर्थ अंदर में भेद विज्ञान का अभाव। भले उसको श्रद्धा में है लेकिन चारित्र में यदि स्वपर भेद का विचार नहीं है तो भी उसकी वो प्रवृत्ति सब परद्रव्य प्रवृत्ति चल रही। हमारी क्यों चल रही? दो प्रकार की परद्रव्य प्रवृत्ति, एक अंदर में श्रद्धान पूर्वक और एक चारित्र में। श्रद्धा में तो जब तक मिथ्यात्व नहीं गया तो श्रद्धा में भी हमारी ये बात नहीं है कि यह मैं हूँ और ये मेरा बाकी सब मेरे से पर है, ये श्रद्धा में भी नहीं है। तो वहां पर तो मिथ्यात्व है और मोह का तो अभाव हुआ। लेकिन अभी जब तक चारित्र मोहनीय चिंताएं रागादिक भाव है तो ज्ञानी को भी परद्रव्य में प्रवृत्ति होती है, उसको सूक्ष्म परसमय कहा है। तो वह परद्रव्य जो प्रवृत्ति हो रही देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि का राग आ रहा है, ये भी परद्रव्य प्रवृत्ति आया था पहले, ये भी परद्रव्य प्रवृत्ति, लेकिन वो शुभ रूप है और एक अशुभ रूप है। तो अशुभ रूप तो परद्रव्य प्रवृत्ति पापबंध का कारण है और शुभ रूप परद्रव्य प्रवृत्ति वो पुण्यबंध का कारण है, ये बताता है। लेकिन उसमें भी जब तक हमारा मिथ्या अभिप्राय नहीं छूटेगा तब तक उसको भी मिथ्यात्व नाम दिया है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि उसका अभाव है। तो फिर अब आगे पूछ रहे हैं कि आत्मा का क्या कर्म है। आगे उत्थानिका पढ़ते हैं, 184 नंबर की गाथा है, उसके उत्थानिका है। अथ आत्मनः किम कर्म इति निरूपयति। अब ये पूछते कि आत्मा का क्या कर्म है। कर्म मतलब काम, क्या काम करते हैं हम? रसोई करते हैं, सब व्यवस्था बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना खाते हैं, यही आत्मा का काम है ना। अब सब काम होने के बाद भाई क्या बोलती हैं कि अब मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा सब काम पूरा हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गई। तुम्हारा काम नहीं हुआ, पर का काम समाप्त हुआ, अब तुम्हारा काम चालू हो गया। उस समय भी हमारा काम चल रहा था, ये सब काम हो रहा था, वो उस समय भी हमारा काम चल रहा था। लेकिन उस समय हमें अपना काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका हमें भेद विज्ञान नहीं है। उस काम में इतने लीन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये काम मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा, कुछ इससे अस्तित्व अलग है, ये समझ में नहीं आता है। अब वो आगाता भी वही बात कर रहे कि आत्मा क्या करता है, हमारा काम क्या है। अब आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रवचन सुनते हुए भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा परिणाम बना रहा हूँ। अब सब समान परिणाम कर रहे हैं क्या? यदि सुनना ही केवल आपका काम होता तो सबका परिणाम समान होना चाहिए था, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग परिणाम कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने परिणाम के करता है। वही आगे गाथा में बताते हैं, कुवं स्वभावमादा हवदिः कर्ता सगस्वभावस्
अवधिः कर्ता सगस्य भावस्य पोग्गलदौवमयाणम् न दुःखत्ता सौवभावाणम् को वं स्वभावमादा अवधिः कर्ता सगस्य भावस्य पोग्गलदौवमयाणम् न दुःखत्ता सौवभावाणम्। आदा स्वभावं कुवं सगस्य भावस्य कर्ता भवति। आत्मा स्वभाव को करता हुआ क्या कर रहे हैं सभी लोग? अपना भाव, अपना परिणाम, अपना जो विचार सबको चल रहा है ना। अब उनको देखा तो क्या भाव आया? तुलजापुर से आ गए। हमने भाव बनाया ना, तो वो भाव हमने किया, वो आ रहे हैं, उसका करता है क्या हम? लेकिन उनको देख करके हमने जो अपने मन में उनके अच्छा हो गया, आ गए, तो ये राग भाव किया, ये परिणाम आत्मा ने किया उस समय। तो हम किसके करता हुए? अपने पर के नहीं, सगस्य भावस्य। आत्मा स्वभाव को करता हुआ अपने भाव का करता है। पोग्गलदौवमयानं सर्वभावानां न दुःखत्ता। पुद्गल द्रव्यमय सर्व भावों का करता नहीं है। किसके करता है हम? मामी ने सब व्यवस्था बनाई, सब जिसमें जो डालना है सब डिब्बे बिब्बे सब तैयार किए। किसने किए? तो आपने क्या किया? इस डिब्बे से इस डिब्बे में डाला है, उससे थैली में भर दिया सामान, तो उसका करता हम बन गए। तो उस पुद्गल के करता हम है क्या? भरते समय आपने जो भाव किए, उसमें जो विचार चल रहे थे, वो विचार के आप करता थे, उस बाहर के काम के आप करता नहीं थे। लेकिन इस जीव का पुद्गल के साथ अनादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है, और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ये निमित्त न बन करके उसका कर्ता बन जाता है। इतना अंतर है। निमित्त के बिना काम नहीं होता है, लेकिन निमित्त करता नहीं है। तो इसलिए यहाँ आचार्य बता रहे कि जीव क्या करता है, आत्मा क्या करता है? अपने भावों को करता है। आबा दीदी, कौन किसके करता है? अपने भावों के करता है। और उल्फत का मामला है, लेकिन फिर भी संकीर्णता रखते हैं शुभ में भी। हाँ, कुछ खर्चा हो जाएगा। जो भी करे, पुस्तकें हमने जमाई, तो पुस्तकें जमाने का काम किया नहीं, अपने कि उस समय हमने जो राग भाव बनाया उसका काम हमने किया। पुस्तक तो पुस्तक में थी, पुस्तक में आपने क्या किया? वहां से यहाँ आ गई, उसमें शक्ति थी परिणमन करने की, गमन करने की, इसलिए आपने उठाया और उसमें रख दिया। लेकिन ये सब काम बाहर का ही मैं करता हूँ। तो यहाँ पर जो कारणमान वर्गणा कर्मरूप बनी है, वो किसने बनाई? मैंने। तो हमें लगता है कि हमने कर्म को बनाया, तो उस कर्म का कर्ता जीव नहीं है। आचार्य बता रहे वो तो कारणमान वर्गणा स्वयं में वो अपने कर्म रूप से परिणमित हो रही है। आपने तो उसमें राग भाव बनाया, तो उस राग भाव का निमित्त पा करके वो कारणमान वर्गणा अपने में कर्म रूप से परिणमन कर रही है। दो महिलाओं का झगड़ा चलता है ना, जैसे गली में तो बहुत होता है, कुछ हमारे आंगन में आपने कचरा डाल दिया, या किसी के उसके बेटे के उस बेटे के साथ कुछ झगड़ा हो गया, तो अपने अपने दरवाजे में खड़े रह करके दोनों झगड़ा करते जोर जोर से। वो थोड़ा चिल्लाते तो उससे दूसरी चिल्लाती है, और सब अपने अपने घर में रह रहे और वहां ही बैठ करके अपने अपने में परिणाम कर रहे। लेकिन उसको लग रहा है कि वो मुझे चिढ़ा रही है, और उसको लगता है कि वो मुझे चिढ़ा रही है। छोटे बच्चे भी जब खेल खेलते हैं, कुछ हो जाता है तो ऐसे चिढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, या ऐसा मुंह टेढ़ा करके दिखाते हैं। तो अब मुंह टेढ़ा किया तो किसमें हुआ? वो सब बच्चे में हुआ है, दूसरे बच्चे में गया है क्या वो परिणमन? लेकिन उस परिणामन को निमित्त बना करके उसको क्या लगता है? हम मुझे ही चिढ़ा रहा है, तो वो अपना परिणाम बिगड़ लेता है।
लेकिन यहाँ कह रहे कि आचार्य प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में हो रहा है। जीव अपने में परिणमित हो रहा है, हम अपने परिणाम कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणामों को नहीं कर रहे हैं। हम अपने से भिन्न अपना परिणमन नहीं होता है। मेरा परिणमन किसमें हुआ? अपने में हुआ। अब मेरी छाया का निमित्त, मेरा शरीर का निमित्त पा करके यहाँ पर ये इसमें क्या हुआ? छाया हुई इस शरीर की। तो ये छाया रूप से कौन परिणमित हुआ है? परिणाम किसका है? अपना है। ये छाया किसकी है? एक तो शरीर मेरा नहीं और शरीर की भी छाया नहीं है वो। शरीर तो शरीर का परिणमन वहां कैसे होगा? शरीर का परिणमन शरीर में होगा ना, वहां जमीन में कैसे होगा उसका परिणमन? जो वस्तु जहां होती है वहीं पर उसका परिणमन होता है, उसके बाहर उसका परिणमन नहीं होता है। तो इस शरीर के निमित्त से जो उस जमीन छाया रूप से परिणमित हो गई है, वो जमीन का परिणाम है। प्रकाश का निमित्त पा करके वो उस जमीन में ऐसे वो पुद्गल परमाणु उस आकार रूप से परिणमित हुए हैं। ये शरीर उसमें गया नहीं है। दर्पण में किसका चेहरा देख रहे हो आप? किसका चेहरा? दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वो किसका परिणाम है? दर्पण का है कि आपका है? आपके चेहरे का परिणमन उसमें जा सकता है क्या? आपका चेहरा कहाँ? यहाँ है। तो जो भी बदन होगा वो यहाँ पर होगा, वहां पर कैसे होगा? तो अपने चेहरे को निमित्त प्राप्त करके उस आरसे के दर्पण के परमाणु उस आकार से परिणमित हुए हैं। दर्पण में जो पुद्गल है वो उस आकार से परिणमित हुए, इसका परिणमन उसमें गया नहीं है। तो इसलिए पहले एक बात अपने को फिक्स करनी कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में होता है और अपने प्रदेशों में होता है, उसको छोड़ करके बाहर होता नहीं है। मैंने क्रोध किया तो आपको वापस गुस्सा आया, तो मैंने अपने में क्रोध किया, दो भाई अपने अपने में क्रोध कर रही है, एक का क्रोध दूसरे में नहीं जा रहा है। लेकिन इसका क्रोध का निमित्त पा करके उसको क्रोध आता है, उसके क्रोध का निमित्त पा करके इसको क्रोध आता है, लेकिन एक में का परिणमन दूसरे में जाता नहीं। सब अपने अपने परिणाम रूप से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन हम पर के परिणमन का कर्ता बन करके व्यर्थ में ही कर्म का बंधन कर लेते हैं, वो व्यर्थ दुखी होते हैं। तो ये आचार्य यहाँ पर बता रहे कि आत्मा अपने भावों को करता हुआ अपने भावों का करता है। जो जिसको कर सकता है वही उसका कर्ता बनेगा ना। जो हम नहीं कर सकते उसका कर्ता हम कैसे बनेंगे? आप रसोई बना सकते हैं क्या? बनाते थे हो? आप बोलो ना, हम तो रोज बनाते हैं सुबह शाम। तो आप निमित्त हो उसके। जब तक उस पुद्गल में परिणमन, उसमें परिणमन हो रहा है। आपने रोटी बनाई तो परिणमन किसमें हुआ? आप में हुआ कि रोटी में हुआ? वो जो आटा है वो उसन करके वो बड़ा हुआ, उसकी रोटी बनी है। तो रोटी रूप परिणमन उस पुद्गल में हुआ है। आप हमारा भाव उसमें निमित्त बना है। तो आपने तो रोटी बनाने के भाव बनाए, भाव आप में बने और उस भाव को निमित्त पा करके वो सब उसकी जो सामग्री थी वो एक मिल गया उसका सब निमित्त। तो उसके रोटी वो आटा जो है वो रोटी रूप से परिणमन कर गया। तो रोटी का परिणाम, आटे का परिणाम रोटी है और बाई का परिणमन क्या है? उस रोटी बनाने की इच्छा रूप भाव जो है वो बाई ने बनाई है, वो उसका परिणमन है। तो ये आचार्य बता रहे कि आत्मा अपने भावों को करता हुआ अपने भाव को करता है, पुद्गल द्रव्य में सब भावों का करता नहीं है। अब इसमें टीका में देखो कितनी स्वतंत्रता बताते हैं द्रव्यों की। वस्तु की स्वतंत्रता को हम जानते नहीं हैं और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिला करके देखते हैं और एक द्रव्य के परिणमन को दूसरे द्रव्य में देखते हैं और दुखी होते हैं। बस रोटी अच्छी हुई तो मैंने बनाई, नहीं हुई तो हम क्या करें? आटा ही वैसा था या उसने ऐसा कर दिया। हर साल देखो कभी भी मैसूर बनाना हो और कुछ बनाना हो तो चार भैया बना रही हो तो वहाँ उनके विचार देखो आप कैसे कैसे होते हैं।
तुमने क्यों बीच में ऐसा किया, हाँ? उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा बिगड़ गया, वो चुप बैठो तुम बोलना नहीं, तुम बोले तो बिगड़ता है। मतलब उस परिणाम के इतने कर्ता बनते हैं हम, उसके साथ इतने तन्मय होते हैं, लेकिन वो कार्य किसका है ये समझो। उस द्रव्य में वहां पर होने की योग्यता है तो वो कार्य अच्छा बनता है। हमारे इच्छा करने से कार्य वो बनता नहीं है। भाव तो हम बनाते तो उस भावों के हम कर्ता होते हैं। आचार्य आगे टीका में बता रहे हैं, आत्मा ही तावत् स्वयं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वात् आत्मनः तथा भवन शक्ति संभवेन अवश्यम एव कार्यत्वात्। आत्मा ही मैंने निश्चय से, तावत स्वयं भावं करोति, वह तो क्या करता है, अपने भाव को करता है। सब बैठे बैठे अपने भाव करते, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। इसलिए कभी कुछ चिंता ही नहीं करना, क्योंकि हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपने भाव को बना सकते हैं। मैं बेटे को ऐसा पढ़ाऊंगा, वैसा करूंगा, बेटा ऐसा हो वैसा हो, ये सब भाव आप करो, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि उसकी होनहार है, योग्यता है, तो आपका ये भाव निमित्त बन जाता है, और वो होता है तो हमें लगता है कि देखो हमने ऐसा भाव बनाया तो हुआ। हमारे भाव का फल हमें मिल रहा है, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। उसका तो वैसा परिणाम था इसलिए वैसा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा अपने भाव को करता है, और उस तस्य जो करता है अपने भाव को, तस्य स्वधर्मत्वात्, उसका वो स्वधर्मपना है। परिणमन ये वस्तु का धर्म है, परिणमन करना, भाव करना। आत्मा भावात्मक वस्तु है ना, तो आत्मा भाव करना आत्मा का धर्म है। कोई ना कोई परिणाम हम करेंगे, अशुभ करेंगे या शुभ करेंगे या शुद्ध करेंगे, 3 परिणाम के बिना हम कुछ करते नहीं हैं। तो स्वधर्मत्वात्, आत्मा का स्वधर्मपना होने से आत्मा में तथा भवन शक्ति संभवेन, उस भाव रूप से परिणमन करने की शक्ति होने से, संभव होने से, इसलिए 47 शक्ति में एक भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति बताई, ऐसे 6 शक्तियां बताई हैं। तो जो काम हो रहा है तो भाव शक्ति उस वर्तमान पर्याय रूप से होने रूप शक्ति उस द्रव्य में है, इसलिए वो उस पर्याय रूप से परिणमन कर रहा है। वस्तु है और वो परिणमती है। किस रूप परिणमती है? स्वतः परिणमती है। स्वयं परिणमन करना है, वस्तु का स्वभाव ही है ना। उसको कई वस्तु को आप कितना भी सुरक्षित रखो, परिणमन करना रह जाएगा क्या उसका? आपको लगता है कि वस्तु नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए प्लास्टिक की थैली में और ऐसा पैकिंग करके उसको रख दिया। तो अंदर कोई साड़ी है समझो, आपने खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए ऐसा रख दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल रहेगी? 10 साल की बात तो फटेगी कि नहीं फटेगी? तो क्यों फटी वो? हर समय उसमें परिणमन चल रहा है, पुरानी हो रही है वो हर समय। 10 साल के बाद एकदम नहीं पुरानी हुई है, हर समय उसमें परिणमन चल रहा है। आप कितना भी उसको सुरक्षित रखने का, वैसे ही रखने का प्रयास करो, लेकिन उसमें परिणमन नियम रूप से होगा। ऐसे आत्मा में भी परिणमन हो रहा है, क्योंकि आत्मा भी एक वस्तु है। हम वस्तु है कि नहीं है? हम अपने को वस्तु गिनते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक स्वतंत्र चैतन्य रूप वस्तु हूँ, इसका हमें अंदर में एहसास ही नहीं है। बस जो कुछ ये पुद्गल का पिंड दिखाई दे रहा है वही वस्तु लग रही है, लेकिन इसके भीतर जो चैतन्य रूप वस्तु है उसका हमें प्रतिभास नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो आत्मा है, चैतन्य रूप आत्मा, वह निरंतर परिणमन कर रहा है। उस रूप परिणाम रूप होने की शक्ति उसमें है, इसलिए वह अपने भाव को करता है। अवश्य में वह कार्यत्वत, अवश्य ही वह कार्य है, इसलिए आत्मा अपने भाव को करता है। 2 हेतु दिए, उसका वह धर्म है और उस रूप से होने की शक्ति होने से नियम से ही वह कार्यपना उसमें पाया जाता है। स्वभाव में कार्यपना है, इसलिए आत्मा स्वभाव को करता है। संभव शब्द क्यों लिया? वहां तो है ही शक्ति संभव होने से। हाँ, मतलब अनुमान करने से कि वहां अनुमान नहीं, संभव मतलब है,
हो स्वरूप होती, हाँ शक्ति है। नहीं, संभव मतलब अनुमानी संभव अनुमान नहीं लेना, संभव मतलब होना, होना ही। हाँ सच जैसे अभी आपने को आर्यंत होने की शक्ति है कि नहीं है, संभव है ना, अभी नहीं हुआ है कार्य लेकिन संभव है ऐसे। आर्यंत रूप परिणाम कैसे हो गया, वो भी एक परिणाम है, आर्यंत भी ये भी एक परिणाम है। अभी मनुष्य गति रूप परिणाम चल रहा है तो ये भी एक परिणाम है, मनुष्य गति रूप, कैशाय रूप, चारित्र रूप, श्रद्धा रूप, ये सब परिणाम ही है। स तम च स्वतंत्र कुर्वाणः तस्य कर्ता अवश्यं स्यात् क्रियामानः च आत्मनः स्वभावः तेनाप्यत्वात् तेन आप्यत्वात् तस्य कर्म अवश्यम स्यात्। और स माने वह आत्मा, तम च और उन भाव को, स्वतंत्र कुर्वाणः कैसा करता है, मैं अपने भाव को कैसे कर सकती हूँ, स्वतंत्र, प्रत्येक कर्ता स्वतंत्र होता है, उस पर कोई बंधन नहीं लाद सकता है। आप बाहर के कितने भी बंधन लाद दो, मुझे परिणाम कैसे करने हैं इस पर किसका नियंत्रण चलता है। अभी आपने बोला कि आप आत्मा का विचार भी नहीं करना, तो मैं अंदर विचार किया मैंने, तो उस पर आप कुछ ये कर सकते हो। हाँ, आप स्वाध्याय में मत जाओ, आप उस पर बंधन कर सकते हो, लेकिन मैं घर में बैठ करके आत्मा का ध्यान करूं या कहीं पर भी बैठ करके आत्मा का ध्यान करूं, उस पर आप बंधन कर सकते हो। वो एक हम हिंदी हम पढ़ते थे, उसमें एक पाठ था, उसमें बहुत अच्छा था, ऐसा एक कमाल पाशा नाम का ये व्यक्ति ऐसा हो गया, या उसको राजा ने सजा दी थी, बोले कि राजन आप मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, मेरे आत्मा को आप दंड नहीं दे सकते हो, मैं क्या विचार करूं उस पर आपका कोई बंधन नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ कह रहे कि आचार्य कि अपने भाव के सब स्वतंत्र है, मैं क्या भाव करूं उस पर किसी का बंधन नहीं चल सकता है। बाहर के सब बंधन, खाने पीने को मत देना, इसको एक कमरे में रखना, और भी कुछ बंधन कर सकते हो, लेकिन मैं भाव कैसे बनाऊं ऐसे इस पर कोई बंधन नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा का वह स्वतंत्र कार्य है, आत्मा उसके लिए स्वतंत्र है भाव बनाने के लिए। तो कभी कभी ऐसे बहू वगैरह भी परेशान होते ना, घर में सास बहुत बंधन डालती है, डालने दो बंधन, क्या डालेगी बंधन, दुखी मत हो, घर में बैठकर भाव करो, अच्छे भाव करो। मैंने किसी को अंतराय किया था तो आज मुझे वो बंधन कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाने दे रही है, प्रवचन सुनने नहीं दे रही है, स्वाध्याय करने नहीं देती है, तो नहीं, लेकिन मैं अच्छे परिणाम बनाऊं तो वो क्या कर सकती, उसको मना नहीं कर सकती है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने हाँ अंग्रेजों को कहा था यही बात। हाँ अंग्रेजों ने जो हाँ, हमारे शरीर पर आप गोली चला सकते हो। You can torture me, हाँ, you can kill me, हाँ, but you cannot win my wisdom. हाँ, मेरी स्वतंत्रता को आप जीत नहीं सकते। आप मेरी बॉडी को नाश कर सकते हो, हाँ, मुझे टॉर्चर कर सकते हो, हाँ, पर मेरे परिणामों को जीत नहीं सकते। सतम च स्वतंत्र कुर्वाना, उस भाव को करने वाला स्वतंत्र है, मैं कैसे भाव करूं उसके लिए मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। इसलिए बाहर से कोई भी बंधन आए तो ठीक है, अपने परिणाम को अपने को संभालना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। वह मानतुंगाचार्य को 48 ताले में रखा ना बंधन में, क्या फर्क है? उन्होंने तो अंतरात्मा का बैठ करके ध्यान किया, भगवान की भक्ति की, अपने आप ताले टूट गए। तो ये कर्म निर्जरा करने का साधन है, बाकी कुछ ये नहीं। तुम मेरे ऊपर कितने बंधन कर सकते हो? हाँ, मेरी आत्मा के ऊपर तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। हाँ। सतम च स्वतंत्र कुर्वाण, वह उसको करने वाला कौन है, स्वतंत्र है। तस्य कर्ता अवश्यम से, किसका कर्ता होगा, दूसरे के बंधन का हम करता नहीं है, हम अपने भाव के करता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमने अपने भाव को अच्छा किया तो हम उस अच्छे भाव के कर्ता बनेंगे, शुभ भाव के कर्ता बनेंगे। तो इसलिए उस को करते हुए उस भाव के हम कर्ता अवश्य होते हैं, क्योंकि हमने वो किया है, भाव हमने किया है, बाहर का काम हमने नहीं किया है।
कभी कभी अच्छे भाव होते हुए काम बिगड़ जाता है, बिगड़ जाने दो, हमारे भाव तो अच्छे थे, हमारे भावों का फल हमें मिलेगा। जो अच्छे भाव करता है उसका फल उसको मिले बिना नहीं, बुरे भाव करेगा तो उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि उसने स्वतंत्र रूप से किए हैं। अच्छे भाव किए वो भी उसने स्वतंत्र रूप से किए, तो उसको ही फल मिलने वाला है। क्रियमाणः च आत्मनः स्वभावः तेन आप्यत्वात्, और किया जाने वाला कौन किया जा रहा है? भाव किया जा रहा है, परिणाम किए जा रहे हैं, बाहर का काम नहीं, रसोई नहीं, रसोई बनाने की इच्छा रूप भाव आप में हो रहा है। यहाँ पर देवशास्त्र गुरु की भक्ति आप कर रहे हैं, मतलब वो भाव कर रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, वो काम आप नहीं कर रहे हैं। वो तो शरीर का हलन चलन हो रहा है, योग रूप व्यापार हो रहा है, लेकिन उस समय आप अपने अंदर में गुणों के प्रति अनुराग कर रहे हैं, वो आपका भाव है। तो इसलिए और भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हमारे भाव कहाँ हैं? किसी के द्वेष रूप भाव चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे आदत पड़ जाती है ना, मुंह से पूजा बोलने की आदत पड़ जाती है और भाव कहीं चले जाते हैं। तो कौन से भाव के करता है? पूजा के भाव के करता है कि जो किसी के प्रति द्वेष भाव बना रहे हैं उसके करता है। तो जो हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसके ही हम करता है, और वो परिणाम ही हमारा कार्य है। बाहर बढ़िया कितनी भी पूजा आपने नाच गा के की होगी, कभी कभी लोग नाचते हैं ना पूजा के समय, क्यों नाचते हैं? भगवान की भक्ति से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, देखो इनको कितनी भक्ति है, संगीत और उसमें मजा आता है तो नाचने लगते हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है किसको क्या पता है। तो अंदर जो भाव बनाएंगे उसके हम करता है, और वो भाव ही हमारा काम है, कार्य है, उसका वो कर्म है। तो कर्म कौन होता है? कि जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, और वो कर्ता के द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। क्रियमाणः च आत्मना स्वभाव, अपने आत्मा के द्वारा किया जाने वाला कौन है? अपना स्वभाव, स्वभाव अपना भाव। और तेन आप्यत्वात्, किसके द्वारा अपना भाव हम किसको देते हैं? हमने दूसरों पर क्रोध किया, किसको दिया क्रोध? दूसरों को, अपने लिए दिया दान, क्रोध का दान दिया, दूसरों को नहीं दे सकते हम, दूसरा नहीं हमारे क्रोध को प्राप्त कर सकता है, वो क्रोध हमें ही प्राप्त होगा। तो जो आपको स्वयं को ही प्राप्त होने वाला है, दूसरे को नहीं, तो ऐसी वस्तु क्यों दे रहे हो स्वयं को दान? अपने आत्मा को दान देना है तो अच्छे भाव का दान दो, तो उस आत्मा का कुछ कल्याण होगा। और ऐसे बुरे बुरे भाव देंगे आत्मा को तो क्या होगा? आत्मा फल भोग रहा है ना उसका, 84 गति में भटक रहा है, कितने कितने कर्म बांधते हैं और कैसे कैसे भाव में भटकते हैं, और उसका फल भोगते हुए कितना रोते हैं। तो इसलिए अभी हमारे वर्तमान में ऐसे परिणाम होने चाहिए कि जिसका फल हमें अच्छा ही मिले। तो आत्मा के द्वारा किया जाने वाला वह स्वभाव उस आत्मा के द्वारा ही प्राप्य होने से तस्य कर्म अवश्यम स्यात्, उसका वह कर्म अवश्य होता है। आप्य, हाँ, प्राप्य मतलब आप्य एक ही है। तो प्राप्य में प्र एक उपसर्ग लगाया है और इसमें उपसर्ग नहीं है, आप धातु है मूल, आप धातु है, उसका आप्य बन गया, और प्र उपसर्ग लगाओ तो प्राप्य बन जाएगा। वो प्राप्य ज्यादा सुनने की आदत है ना अपने को, प्राप्त और आप्त दोनों एक ही शब्द है, प्राप्त और आप्त। आप मैंने प्राप्त किया हुआ। हाँ, आप प्र प्लस आप धातु को त लगाए तो प्राप्त बन गया। और प्र न लगाओ, खाली आपको आप तो लगाए, आप मतलब प्राप्त करना, उपसर्ग लगा तो विशेष हो गया। हाँ, विशेष हो गया। तो इसलिए कभी कभी उपसर्ग से वो शोभा आती है, इसलिए उपसर्ग लगाते हैं उसको। तो हमेशा आप धातु का हम प्र लगा करके ज्यादा उपयोग करते हैं। एवं आत्मनः स्वपरिणामः कर्म, इस प्रकार आत्मा का स्व परिणाम जो है वो हमारा कर्म है। हम कौन सा कर्म करते हैं? अपने परिणाम रूप कर्म को करते हैं, अन्य किसी कर्म को हम करते नहीं है, द्रव्य कर्म को भी करते नहीं है, और बाहर के काम कर्म तो करने वाले हम है ही नहीं। न तु आत्मा पुद्गलस्य भावान् करोति तेषां परधर्मत्वात् आत्मनः तथा भवन
तथा अभवन तथा भवन अभवन तथा अभवन शक्ति असंभवेन कार्य अकार्यत्वात्। न तो आत्मा पुद्गलस्य भावान करोति, आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं। अब वही बात जो पॉजिटिव बताई थी सकारात्मक, वही अब यहाँ पर निगेटिव बता रहे कि आत्मा स्वभाव को करता है और अपने स्वभाव को करता हो, उसका करता होता है, वो भाव ही उसका कर्म है। अब यहाँ पर पुद्गल का करता नहीं है, ये बता रहे हैं। न तो आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता है, मतलब रसोई को नहीं करता है, व्यापार को नहीं करता है, खेती को नहीं करता, वो पुद्गल के भाव को नहीं करता है, उसका कुछ हमें लगता नहीं है। आप उसमें विशेष डाल दो, लिखने के काम को करता नहीं है। कौन लिख रहे हैं? कौन लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं। आप भाव कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मुझे लिखना है, लेकिन लिखने रूप जो व्यापार चल रहा है पुद्गल में चल रहा है, तो पुद्गल उस रूप से परिणम हो रहा है। शाई उस अक्षर रूप से परिणमन कर रही है, उसमें वो पेन निमित्त बना हुआ है, तो पुद्गल पेन का काम पेन में चल रहा है, शाई का काम शाई में चल रहा है। कागज के जो अक्षर प्रकट हो गए उसमें वो उसका परिणमन हुआ, और उस समय हमने जो भाव किए हैं, अच्छे भाव बुरे भाव, वो हमारा काम है। लेकिन उन पुद्गल के भावों को आत्मा करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? तेषाम परधर्मत्वात्, वो क्या है? परधर्म है। पुद्गल के भाव हमारा धर्म नहीं है, अपने परिणाम हमारा धर्म है, लेकिन पुद्गल के भाव हमारा धर्म नहीं है। पर धर्मपणा होने से आत्मा की तथा भुवन शक्ति असंभव है ना। आपका आत्मा उस अक्षर रूप से हो रहा है क्या? परिणमन कर रहा है? तो मैं लिखने का काम रखता कैसे? मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, निमित्त को ही हमने क्या किया है? वहां पर कर्ता रूप से स्वीकार किया है। भ्रम क्यों हुआ है हमारा? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण हमारा भ्रम हुआ है। हमारे परिणाम इस कार्य को करने में निमित्त बन रहे हैं, तो लगा क्या एक काम ही मैं कर रही हूँ, ये लिखने का, लेकिन उस समय मेरे भाव में बना रही हूँ। ऐसा हमें अंदर में आता नहीं कि वो भी एक काम है। भाव सच्चा हमारा काम है और ये काम मेरा नहीं है, इसलिए कभी काम बिगड़ जाता है तो हमारे परिणाम कितने बिगड़ जाते हैं। तो वहां पर हमें सोचना चाहिए कि काम बिगड़ गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन परिणाम बिगड़ गए तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया ना। तो बिगड़ जाने दो, नहीं हुई मैसूर बड़ी, नहीं हुई, नहीं हुआ, लेकिन वो कशा अंदर उत्पन्न होती है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। आप भाव मत बिगड़ो, उसके कर्ता आप नहीं हो, उसमें जैसी योग्यता थी वो वैसा बन गया है, उसके हम कर्ता नहीं है। तो इसलिए तेषाम परधर्मत्वात्, वो पुद्गल के भाव परधर्मपना होने से आत्मा की उस पुद्गल के भाव रूप से परिणमन करने की शक्ति असंभव है न, उस रूप से परिणमन करने की शक्ति नहीं है। असंभव होने से अकार्यत्वात्, वह आत्मा का कार्य नहीं है, अकार्य है वो, मेरा कार्य नहीं है। और उस कार्य के हम कर्ता बनते हैं, इसलिए क्या होता है? हाँ, आखिर में लिखा है, सभी ग्रंथों के आखिर में लिखा है, पेन में, कलम में, स्याही में मैंने क्या किया? वर्णों से पद बना, पदों से वाक्य बना, वाक्यों से ग्रंथ बना। मैंने उसमें क्या किया? न किंचित अमृतचंद्र सूर्य है कर्तव्यम अस्ति, अमृतचंद्र सूर्य का उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हम ही अज्ञानी लोग सब इसके कर्ता बन करके अहंकार करते हैं कि मैंने इतना काम किया है, कितना समाज का इतना बड़ा काम किया है, कितने प्रोजेक्ट बनाए, कितने बिल्डिंगे बनाए, कितने मंदिर बनाए, कितने ये बनाए। उधर संसार में कर्ता बनते थे और यहाँ आकर के इधर के कर्ता बन गए। तान कुर्वाणः, आचार्य तो इसलिए लिखते थे कि बस अपना उपयोग न बिगड़े, ये एक साधन बनाया उपयोग न बिगड़ने का, उसमें उपयोग हमारा बना रहे, हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे। इसलिए शास्त्र लिखने का या पढ़ाने का ये सब काम
करते थे। सर तान कुर्वाणः अकुर्वाणः तान अकुर्वाणः अच्छा अकुर्वाणः न तेषां कर्ता स्यात् अक्रियमाणः च आत्मनः ते न तस्य कर्म स्युः। आत्मा उन भावों को न करता हुआ, पुद्गल के भावों को न करता हुआ, उन पुद्गल के भावों का कर्ता नहीं है। और अक्रियमाण, अब उसको करता ही नहीं है तो उसका कर्म कैसा होगा? आपने ऐसा सोचा कि रसोई को मैंने बनाया ही नहीं, फिर रसोई बिगड़ गई तो आपको ना उससे द्वेष होगा, ना अच्छे बने तो ना राग होगा। मैंने किया है इसलिए मुझे क्या होता है, उसमें राग द्वेष होता है। तो ऐसे यदि हम उस पुद्गल के भावों से अपने आप भिन्नत्व करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, राग द्वेष कम हो जाएंगे ना, और अपने अपने स्वरूप में रहेंगे तो वहां पर कर्म का नाश करेंगे। इसलिए कहे कि उन भावों को, पुद्गल के भावों को न करता हुआ उनका कर्ता नहीं है, और उस आत्मा के द्वारा न किए गए, मैंने जिसको किया ही नहीं, वे मेरे कर्म कैसे हो सकते हैं? ते न कर्मस्युः, वे आत्मा के वे कर्म नहीं है। पुद्गल कार्य, पुद्गल में भाव आत्मा का कार्य नहीं है। एवं आत्मनः पुद्गल परिणामः न कर्म। मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है तो उसका क्या होता है, कर्ता बनते हैं ना उस पेंटिंग के। पेंटिंग बनाए मतलब क्या किया आपने, बुद्धि लगाई ना उसमें। वो तो हाथ का परिणमन हाथ में हुआ, रंग का परिणमन रंग में हुआ, कागज में वो चित्र प्रकट हुआ तो कागज का परिणमन हुआ, उसमें मैंने क्या किया? कुछ भी। वो सब परिणमन स्वतंत्र देखने लगेंगे। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में होता है, पर में नहीं होता है। ये परिणमन जहाँ का तहाँ देखो तो फिर हमारा अहंकार सब छूट जाएगा। लेकिन हम वो न देखते हुए पर में हमने कुछ किया है, हाँ, ऐसा भाषित होता है, इसलिए वहां पर अहंकार होता है। तो पर में कुछ भी न करने वाले आत्मा के द्वारा वे पुद्गल के भाव, पुद्गल में कर्म उसके कैसे हो सकते हैं? न स्युः, वो आत्मा के कर्म नहीं है। लेखन मेरा कर्म नहीं है, बोलना मेरा कर्म नहीं है, गमन करना मेरा कर्म नहीं है, खाना पीना मेरा कर्म नहीं, रसोई मेरा कर्म, जानना आत्मा का कर्म है, और जानन रूप परिणाम जो है वो आत्मा का कर्म है। एवं आत्मनः पुद्गल, इस प्रकार आत्मा का पुद्गल परिणाम कर्म नहीं है। मतलब आत्मा ने पुद्गल में कुछ किया नहीं है। ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म वो भी किस में परिणमन कर रहे हैं? अपने में परिणमन कर रहे हैं, मुझ में कुछ परिणमन नहीं कर। इसलिए कर्म का उदय भी जब आएगा तो उसको कर्म को कर्म में देखो, अपने को अपने में देखो। कर्म तो अपना नाश दिखा रहा है, लेकिन मैं अपने भाव को संभाल, तो मैं अपने भाव रूप से परिणमन कर रहा हूँ। उस कर्म के उदय रूप से परिणमन मेरा नहीं चल रहा। उस कर्म का परिणमन कर्म की दशा है, मेरी दशा। दशकरण किसके हैं? कर्म के ना। कर्म में संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, उदय, सत्व, बंध, ये सब कर्म की अवस्था है, उसका मैं करता नहीं हूँ। मैं तो अपने परिणामों का, चैतन्य परिणामों का करता हूँ। उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। नीचे कितनी का अथ आत्मनः निश्चयेन रागादि स्वपरिणामः एव कर्म न च द्रव्य कर्म इति प्ररूप्यते। अब आत्मा का निश्चय से रागादि स्वपरिणाम ही कर्म है, द्रव्य कर्म आत्मा का कर्म नहीं, आत्मा का कार्य नहीं है। कुर्वन् स्वभावम्, अत्र स्वभाव शब्देन यद्यपि शुद्ध निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव भन्यते, तथापि कर्मबंध प्रस्तावे रागादि परिणामः अपि अशुद्ध निश्चयेन स्वभाव भन्यते। यहाँ पर स्वभाव शब्द से यद्यपि शुद्ध निश्चय से, स्वभाव मतलब आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं लेना। यहाँ पर स्वभाव मतलब अपना भाव। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, शुद्ध निश्चय से स्वभाव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रकरण किसका चल रहा है? कर्म बंधन का। तो उसमें कर्म बंध के प्रसंग में रागादि परिणाम को भी अशुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वभाव, मैंने जो राग किया, द्वेष किया,
मोह किया, तो वो भी आत्मा का स्वभाव है, अपना भाव है। अपना भाव इस अपेक्षा से उसको स्वभाव कहा। वो करना आत्मा का स्वभाव नहीं लेना, त्रिकाली स्वभाव, लेकिन वो आत्मा ने किया है रागादि परिणाम, इसलिए उसको स्वभाव कहा। अशुद्ध स्वभाव अनुपचरित अशुद्ध, विभाव है, विभाव को भी स्वभाव कहते हैं। अनुपचरित अशुद्ध कहेंगे ना? व्यवहार नहीं कहेंगे तो वहां पर उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहेंगे, और उसको ही शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय कहते हैं उसको। अनुपचरित नहीं बोले, अनुपचरित तो वो कहते हैं ना, वहां पर कर्म निरूपाधिक भावों को आत्मा का कहना, वो अनुपचरित ज्ञान दर्शन। अच्छा, जो है और राग द्वेष मोहादिक भावों को आत्मा का कहना, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। नहीं, निश्चय में भी तो अब उसको ही अभिप्राय में क्या है आपके, उसके अनुसार वो सद्भुत व्यवहार नहीं है, अशुद्ध निश्चय भी बन, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है, अशुद्ध निश्चय नहीं बन जाता है अभिप्राय के अनुसार। आपका अभेद का अभिप्राय है, अभेद करने का, तो वो निश्चय नहीं बनता है। और आत्मा से भेद करने का अभिप्राय है तो व्यवहार नहीं बनता है। जैसे अशुद्ध कह रहे हैं, हाँ, तो ये असद्भुत है। अशुद्ध कह रहे हैं इसलिए असद्भुत नहीं। निश्चय नहीं में दो भेद के, शुद्ध निश्चय में और अशुद्ध निश्चय में। शुद्ध भावों को आत्मा का कहना ये शुद्ध निश्चय में, और अशुद्ध भाव जो विभाव भाव है उनको आत्मा का कहना ये अशुद्ध निश्चय में, क्योंकि वो आत्मा से अभिन्न है, आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि आत्मा ही उन अशुद्ध भाव रूप से भी परिणमित हुआ है, इसलिए उसको निश्चय कहा। अभेद की अपेक्षा से निश्चय ने कहा। और जब वहां पर आत्मा में आत्मा को बताने के लिए समझाएंगे कि जो राग द्वेष मोह का करता है, या राग द्वेष मोह आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के भाव है, ऐसा कहेंगे तो वो अशुद्ध उपचरित सद्भुत व्यवहार है। भेद का अभिप्राय तो उपचरित सद्भुत व्यवहार है, और अभेद का अभिप्राय तो अशुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे उसको। तम स्वभावम कुर्वन्, हाँ, स्वभाव त्वं स्वभावं कुर्वन्, बराबर है। हाँ, स क आत्मा कर्ता भवति ही स्फुटम कस्य स्वकीय चिद्रूप स्वभावस्य रागादि परिणामस्य। उस स्वभाव को करता हुआ, कौन करता है? आत्मा। कर्ता भवति स्फुटम, जो करता है वो करता होता है ना, जो काम करता है वो उसका कर्ता होता है। तो परिणाम का काम हम करते हैं, इसलिए उस परिणाम का कर्ता कौन होता है? आत्मा होता है। स्फुटम मतलब स्पष्टपणे प्रगट असं म्हणतो ना आपण, हे प्रगट आहे असं। किसका कर्ता होता है? स्वकीय, अपने चैतन्य रूप स्वभाव का, मतलब रागादि परिणाम का। रागादि परिणाम को भी चैतन्य का कहा है ना, क्योंकि चैतन्य में ही होते हैं। इस पुस्तक को होते कि रागादि परिणाम, ये राग द्वेष करता है कि कभी फट गया, तो मैं कैसा फट गया, आपने कैसे मुझे फाड़ा, कुछ राग द्वेष होते क्या उसमें? कुछ भी नहीं। हमें राग द्वेष होते हैं उस पुस्तक के निमित्त से। मेरी पुस्तक आपने ऐसे कैसे, ऐसे क्यों की? मेरी थी और उसने आपको ऐसा किया तो मुझे वहां पर गुस्सा आ गया, लेकिन उस पुस्तक को नहीं था, इसलिए रागादि परिणाम भी उसको चेतन का कहा। तो स्वकीय चिद्रूप स्वभाव का मतलब रागादि परिणाम का कर्ता होता है। तदेव तस्य रागादि परिणाम रूपम निश्चयेन भाव कर्म बन्यते। उस रागादि परिणाम रूप को निश्चय से भाव कर्म कहते। रागादि परिणाम को या भाव कर्म को एक ही है। कस्मात् तप्ताय पिंडवत् तेन आत्मना प्राप्यत्वात् व्याप्यत्वात् इति। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला, तो गोला ही गर्म रूप से परिणमित हो गया ना, तो उसके द्वारा वो उष्णता उसने ग्रहण की तो वो तप्त हो गया। तो जैसे वो लोहे का गोला स्वयं तप गया है, उसी प्रकार उस आत्मा के द्वारा वो भाव कर्म रागादि भाव प्राप्त किए जाते हैं। वो उसके द्वारा व्याप्त है। उसमें कौन व्याप्त है? उस भाव में का आत्मा व्याप्त है, इसलिए उसका वो कर्ता होता है। चिद्रूप आत्मनः विलक्षणानाम् उद्गल द्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पर्यायानाम् इति। चैतन्य स्वरूप
जो विलक्षण पुद्गल द्रव्यमय नाम चैतन्य स्वरूप से विलक्षण भिन्न कौन है? पुद्गल द्रव्यमय। ऐसे जो भाव है उन सर्व भावों का आत्मा करता नहीं है। वो भाव कौन से हैं? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पर्याय। हमने अभी क्या किया? अपना रागादि भाव किया और उसके निमित्त से कर्मान वर्ग ने स्वयं 8 कर्म रूप से या 7 कर्म रूप से स्वयं परिणमन कर जाती है। तो जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हुए वो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन जो उस समय रागादि भाव किए उसका कर्ता आत्मा होता है। तो इसलिए आत्मा सर्व ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पर्यायों का कर्ता नहीं है। ततः ज्ञायते जीवस्य रागादि स्वपरिणामः एव कर्म तस्य एव स कर्ता इति। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि जीव का रागादि स्व परिणाम ही जीव का कर्म है और उस स्व कर्म का ही आत्मा करता है। हम दूसरा कुछ नहीं करते हैं, अपने भावों को करते हैं। तो अपने भावों को संभालो, उसको हम संभाल सकते हैं। कर्मकृत कार्य का हम कर्ता नहीं बन सकते हैं, उसको बदल भी नहीं सकते, लेकिन जो स्वाधीन कार्य है हमारा, कौन सा कार्य है? अपने परिणाम। हाँ, वो स्वतंत्र रूप से हम कर रहे हैं, तो उस परिणाम को ही हम संभाल सकते हैं। परिणाम का हम कर्ता होते हैं, अन्य का कर्ता नहीं है। जैसे बैठे बैठे हम, अब कोई दूर है व्यक्ति, उसके प्रति बैठे बैठे द्वेष कर रहे हैं, उसको कुछ पता भी नहीं है, उससे उसको क्या लाभ है? हाँ? लेकिन द्वेष रूप परिणाम हमने किए तो उसका कर्ता हम स्वयं बन गए ना, और उसका फल स्वयं इस जीव को मिल गया। उसको तो कुछ फल मिलेगा नहीं, जो करेगा उसको ही उसका फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार हम दुखी, ऐसे व्यर्थ दुखी होते हैं बैठे बैठे। जानो यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखो, अपने को जानो। सबकी तरफ मेरा ध्यान जाता है, लेकिन स्व की तरफ क्यों नहीं जाता है? विचार करो। स्व अपने पास 24 घंटा बैठा है और मैं स्व का विचार छोड़कर पर का विचार क्यों करता हूँ? इस स्व को जान करके बस स्व में लगे रहो, स्व में ही रहो। स्व में रहना मतलब अपने उपयोग को, निज स्वरूप को जानने में लगाना, यही स्व में रहना है। इस स्व चतुष्टय के अलावा मेरा कुछ भी इस जगत में नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूप से ही मैं हूँ। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप से मेरा अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व को देखो, इसमें अपने स्व चतुष्टय में अपने अस्तित्व को देखो। इस शरीर में भी मेरा अस्तित्व नहीं है। बाहर के परिग्रह में तो छोड़ो, स्त्री पुत्र मित्रादि में मेरा अस्तित्व नहीं है। धन धान्य, सोना चांदी, खेती बाड़ी, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं है। वो तो मुझसे अत्यंत भिन्न ही है। इस शरीर में भी मेरा अस्तित्व नहीं है। रागादि भाव में भी मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं चैतन्यमय अस्तित्व से संपन्न हूँ। देखो भीतर है यह चैतन्यमय अस्तित्व, इधर भीतर ही है, संपूर्ण प्रदेशों में है। असंख्यात प्रदेश ही मेरा स्व क्षेत्र है। जीव द्रव्य ही मेरा स्व द्रव्य है। वर्तमान पर्याय में मैं स्थित हूँ, यही मेरा स्व काल है। ज्ञान दर्शनादि यही मेरा स्वभाव है। तो रहो ना अपने स्व चतुष्टय में। हम है ही जो स्व चतुष्टय में, केवल भ्रम से मान रहे हैं कि मैं इस शरीर आदि में।
अभ्रम को तोड़ो और स्व को जान करके स्व का आनंद लो। पर को जानते जानते ही हमारा काल व्यतीत हो गया। अब जो अनंत काल है वो स्व को जानते हुए हमारा बीते। कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता, यह अनंत काल की पंक्ति अचल ऐसे स्व चैतन्य का अनुभव करते हुए हमारा बीते। बस यही मैं चाहता हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड स्वरूपो शुद्धो एको नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो